यस सर। तो मॉर्निंग में हम कहाँ थे, कहाँ क्या डिस्कस कर रहे थे? वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का बताया था मैंने यस सर, कंसेप्ट। वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का बताया था कि यस वर्चुअल रैम से मतलब है कि हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट हमारा यूज होता है, रैम उसको यूज करती है। तो कंबाइंड हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क का पार्ट प्लस रैम मिलके वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है। सर। सर ऐसा भी बोल सकते हैं सर, सेकेंडरी मेमोरी जितने मतलब जो भी होते हैं, हम्म उनमें अगर वो रैम के कुछ पार्ट उसमें लिया जाए तो वो वर्चुअल मेमोरी होता है। नहीं, एक्चुअली ये बोल तो सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि रैम के लिए हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट लिया जाए। क्योंकि रैम फिर क्या है, उसी पार्ट में कम्युनिकेट करती है हार्ड डिस्क के उस पार्ट में। तो प्रोग्रामर्स को तो ये लगेगा कि वो बड़ी मेन मेमोरी को यूज कर रहा है। मतलब प्रोग्रामर विल फील कि वो रैम से ज्यादा मेमोरी की रैम यूज कर रहा है, क्योंकि उसको फील नहीं होगा कि वो हार्ड हार्ड डिस्क से प्रोग्राम आ रहा है और मेन मेमोरी जा रहा है या रैम से आ रहा है। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब ही है कि दैट इज लार्जर देन द मेन मेमोरी। अब इस स्लाइड को रीड आउट कर लो। तो हाँ, अब इस पे आते हैं, वर्चुअल मेमोरी एंड एड्रेस स्पेस। तो एड्रेसेस का कंसेप्ट ये है कि एक होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस, दूसरा होता है वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो हम इसके बारे में आगे अभी बात करेंगे। और ओवरऑल हमारा लॉजिक यही है कि वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड्स द इल्यूजन, मतलब भ्रम, कि रैम की साइज ज्यादा है। तो ऑब्वियसली कि अगर ये वर्चुअल मेमोरी है तो इट विल वर्क लाइक ए रैम। तो अब होता यह है कि स्वैपिंग प्रोसेस के थ्रू हार्ड डिस्क से रैम में प्रोग्राम आता है। तो अगर प्रोग्राम बड़ी साइज का भी है तो वो क्या है कि कुछ पार्ट रैम में और कुछ पार्ट हार्ड डिस्क में, जो कि वर्चुअल मेमोरी का काम कर रहा है, रखता है वहाँ। तो उससे क्या होगा कि प्रोग्राम की साइज कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सिस्टम, कंप्यूटर जिन प्रोग्राम्स को रन कर रहा है और प्रोग्राम्स का जो पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रन हो रहा है, यानी सीपीयू के थ्रू रन हो रहा है, उतना पार्ट मेन मेमोरी में आ जाएगा और बाकी वर्चुअल मेमोरी में रहेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल को पढ़ो। सपोज मेन मेमोरी है हमारी 32K वर्ड्स, किलो वर्ड्स। तो किलो का मतलब होता है कितना? 2 raised to the power 10। कंप्यूटर में जब भी किलो बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, तो ये 2 raised to the power में होता है। तो अगर कंप्यूटर की मेन मेमोरी 32 किलो वर्ड्स की है, वर्ड्स मतलब मेमोरी लोकेशन, ठीक है, वर्ड से कंफ्यूज मत होना। तो के मतलब किलो,
किलो मीन्स 2⁻10। तो अगर 32 किलो वर्ड्स हैं तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए, मतलब कितनी लोकेशंस हो गई? 32 इंटू 2⁻10 यानी 1024। तो ये आ गए 2⁻15 वर्ड्स। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे, तो इस तरह के तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर मेन मेमोरी की साइज इतनी है, तो ये मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास 4 लोकेशंस हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हो, एनकोडर पढ़ा है, डिकोडर पढ़ा है। तो अगर 3 बिट होती हैं तो 3 बिट कितने को एनकोड कर सकती हैं? एनकोडर डिकोडर अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो 3 का मतलब 2⁻3। अगर तुम्हारे पास सर 8। 8 हो गया ना। 8 को अगर तुम्हारे पास 20 लोकेशंस हैं तो सभी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? अगर 2 बिट तुम लेते हो तो 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 4। 2⁻4। 3 बिट है तो 8 कॉम्बिनेशन चार बनेंगे। चार और 4 बिट है तो यस सर। 2⁻16। यस सर। क्योंकि जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो हर एक कॉम्बिनेशन अपने आप में एक लोकेशंस को, मेमोरी को रिप्रेजेंट कर लेगा। तो अगर इतनी लोकेशंस हैं, वर्ड्स का मतलब मेमोरी लोकेशंस, तो 2⁻15 अगर लोकेशंस हैं तो टोटल तुम्हें जो चाहिए होगा फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी में, वो 15 बिट का चाहिए होगा। मतलब अगर तुम्हारे पास 15 बिट हैं तभी तुम इतने कॉम्बिनेशंस बना पाओगे कि 2⁻15 मेमोरी लोकेशंस उससे रिप्रेजेंट हो जाएंगी। अब सपोज कंप्यूटर की जो ऑक्सिलरी मेमोरी है वो 1024 के किलो वर्ड्स है, तो उसमें कुल कितने वर्ड्स हो गए? 1024 इक्वल्स टू 1024 अपने आप में 2⁻10 होता है, और किलो का मतलब भी 10 इतना ही होता है 1024। तो 2⁻10 इंटू 2⁻10, तो 2⁻20 वर्ड्स आ गए। तो ऑक्सिलरी मेमोरी हमारी कितनी आ गई, मतलब कितने टाइम्स आ गई? क्योंकि ये तो मेन मेमोरी है और टोटल ऑक्सिलरी मेमोरी 2⁻20 है। तो 2⁻20 डिवाइडेड बाई 2⁻15, 32 गुना ऑक्सिलरी मेमोरी है। तो मेन मेमोरी से इतने गुना है। अगर हम सिंपल एग्जांपल की तरफ देखें तो आगे और भी अभी हम ये एग्जांपल करेंगे। तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें तो इट ऑटोमेटिकली हैंडल्स ब्रिंगिंग इन डेटा फ्रॉम डिस्क। इसका जो मैकेनिज्म है वर्चुअल मेमोरी का, इट इज कंप्लीटली हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर कोई प्रोग्राम अवेलेबल मेमोरी से बड़ा है साइज में, तो कुछ पार्ट उसका मेन मेमोरी में रहेगा और कुछ पार्ट हार्ड डिस्क में, वर्चुअल मेमोरी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम को अपने आप मेमोरी में लाएगा और वापस भेजेगा जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो अपने आप प्रोग्राम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब यही सेकेंडरी मेमोरी। ऑक्सिलरी से मतलब हमारा जो आभासी, वर्चुअल, के जो हमें आभास करा रही है। तो अगर प्रोग्राम 1 एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू में, तो प्रोग्राम 1 के डेटा और पोर्शन ऑफ प्रोग्राम तुम्हारा ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा। और उस बीच अगर कोई दूसरा प्रोग्राम आया तो उस प्रोग्राम का भी कुछ पार्ट जितना अवेलेबल मेमोरी है वो भी मेन मेमोरी में आ जाएगा। अब ये वर्चुअल मेमोरी सुबह डिस्कस कर ली थी क्या हमने? तो वर्चुअल मेमोरी तो ठीक है, कंसेप्ट वही है जो मैंने बताया है। और अब इसमें क्या है कि वो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरी स्लाइड में शेयर करता हूँ।
तो अब आते हैं हम पेजिंग की तरफ। पेजिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल मेमोरी। तो पेजिंग बेसिकली है क्या? पेजिंग में अभी जब हमने स्वैपिंग की बात करी थी, तो स्वैपिंग में क्या था कि कंप्लीट प्रोसेस स्वैप होता था हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में। ये सब वर्चुअल मेमोरी के अंदर ही है। अब पेजिंग का कंसेप्ट ये है कि इसमें कंप्लीट प्रोग्राम तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होता है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में। इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो प्रोग्राम है यानी प्रोसेस है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक स्ट्रेटेजी होती है कि उसको बोलते हैं पेज साइज। पेज साइज, तो पेज साइज से मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ प्रोग्राम इनटू इक्वल पार्ट्स। तो पेज साइज जनरली क्या है कि कुछ के 1 MB से और 4 8 MB तक का होता है मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में। MB का नहीं होता, केवी में होता है, केवीज में। पेज MB में नहीं होता, सॉरी। तो पेज है क्या? जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम उनके पेजेस के फॉर्म में बना देता है। और जो मेन मेमोरी है उसको भी लॉजिकली डिवाइड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको बोलते हैं पेज फ्रेम। मतलब जो पेज की साइज है वो किस पे डिपेंड करेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे प्रोग्राम को एक फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर देगा और वो हार्ड डिस्क में पड़े होंगे। और ये जो फिक्स साइज के ब्लॉक्स हैं इनको बोलते हैं पेजेस। अब ये पेज क्या है हार्ड डिस्क से 1 by 1 या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम रनिंग, ये हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जाएंगे पेजेस। तो मेन मेमोरी में कैसे जाएंगे अब ये पेजेस? कि मेन मेमोरी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉजिकली ये फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है। जिस साइज का पेज है, पेज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पेज साइज इक्वल होती है। चाहे कोई भी प्रोग्राम आए, पेज इक्वल साइज के बनेंगे। इक्वल साइज से मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोज 512 बाइट का पेज साइज डिक्लेयर्ड है या 1 किलोबाइट का पेज साइज डिक्लेयर्ड है, केवीज में होता है। तो 1 KB, हर एक प्रोग्राम को 1 KB के छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड करके हार्ड डिस्क पे जो वर्चुअल मेमोरी है उस एरिया में इन पेजेस को पुट कर देगा। और प्रोग्राम कोड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस जिस पेज में आएंगे तो वो पेज मेन मेमोरी में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन मेमोरी में क्या है कि ये मेन मेमोरी को पेज फ्रेम में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेम की साइज और पेज की साइज इक्वल होती है। तो इसको अब हम चलते हैं आगे, पेजिंग। तो मैंने जो समझाया है वो इसी में लिखा है, तुम एक बार रीड आउट कर लो। पेजेस क्या है, यूजर को विजिबल नहीं होंगे। और जो एड्रेस स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो एड्रेस स्पेस क्या है? लॉजिकल मेमोरी का कंप्लीट एरिया। तो इसको हम आगे आएंगे। लॉजिकल मेमोरी से मतलब हो गया कि रैम, अवेलेबल रैम प्लस वर्चुअल मेमोरी फ्रॉम हार्ड डिस्क। कंप्लीट जो मेमोरी है दैट इज द एड्रेस स्पेस। तो सीपीयू जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट करेगा, रेफर करेगा, मतलब सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए उस मोमेंट पर वो इसी एड्रेस स्पेस से, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से ही रेफर करेगा।
तो किसी प्रोग्राम के कुछ पेजेस होंगे और जो पेज रिक्वायर्ड हैं प्रोसेस को रन करने के लिए बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इसमें स्वैप डिवाइस जो है, उस स्वैप डिवाइस का मतलब हार्ड डिस्क, जिसपे वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो रही है। तो किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए उस प्रोग्राम के कुछ या सभी पेजेस मेन मेमोरी में होने चाहिए। रन करने का मतलब कि जितना पार्ट, जैसे प्रोग्राम तुम्हारा बड़ा है तो रन कर रहा है तो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन रन होंगे। तो प्रोग्राम जिस हिसाब से रन होंगे उसी हिसाब से पेजेस मेन मेमोरी में आते रहेंगे, अगर मेमोरी खाली नहीं है तो। और मेमोरी अगर खाली है तो कंप्लीट पेजेस मेन मेमोरी में आ जाएंगे। तो प्रोग्रामर को लगेगा कि जो हमारा एड्रेस स्पेस है वो सिंगल लीनियर एड्रेस स्पेस है। तो ये मैं बता ही चुका हूं, इसको पढ़ लो। अब बात करते हैं पेज फ्रेम की। तो पेज फ्रेम मैंने क्या बताया था कि दीज आर द डिवीजन ऑफ द मेन मेमोरी, लॉजिकल डिवीजन। ऐसा नहीं कि मेन मेमोरी को काट दिया बीच से या बांट दिया। तो जो मेन मेमोरी का डिवीजन है इक्वल साइज में, दैट इज पेज फ्रेम। तो एक पेज केवल एक पेज फ्रेम में ही आएगा, बहुत सारे पेज फ्रेम होंगे और बहुत सारे पेजेस होंगे, तो कोई सा भी पेज किसी भी पेज फ्रेम में आके फिक्स हो जाएगा। तो पेजेस हमारे क्या हैं कि पेज फ्रेम्स आर द मेमोरी ब्लॉक्स, whereas the pages are okay where the pages are transferred from secondary to primary memory। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में पेज जो है पेज फ्रेम में फिक्स होके आते रहेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का क्या काम है? ये डायनेमिकली ट्रांसलेट्स। अब जो ये बार बार बात हम कर रहे हैं, एड्रेस जनरेशन, लॉजिकल और ये एड्रेस स्पेस, ये आगे इसमें थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, लाइक दिस वे वी हैव द स्ट्रक्चर। आई थिंक ये डायग्राम दिख रहा होगा क्लियरली कि क्या डिक्टेट कर रहा है। तो ये है हमारी वर्चुअल मेमोरी और ये है मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी से एक मेमोरी मैप टेबल होती है, पेज टेबल होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पेज टेबल क्या होल्ड करती है कि फ्रेम नंबर और पेज नंबर। तो पेज टेबल डिक्टेट्स कि कौन से फ्रेम में कौन सा पेज आ रहा है, कौन से फ्रेम में कौन सा पेज आ रहा है। तो ये जो वर्चुअल मेमोरी है इसमें डिफरेंट पेजेस हमारे हैं, सपोज n पेजेस हैं। तो ये पेजेस क्या है, पेज मैप टेबल या मेमोरी मैप टेबल से यहाँ मैपिंग होगी और फिजिकल मेमोरी में ही आ जाएंगे। अब इसको और अच्छा डायग्राम